बच्चों नमस्कार। कल हमने डिफरेंशिएशन के इक्वेशन डिफरेंशिएशन के फार्मूले जो फर्स्ट ईयर में हमने पढ़े थे वो हमने कल लिखवाए थे और आपसे कहा था कि एक बार रिवाइज़ करना। तो उम्मीद है आप लोगों को वैसे तो याद ही होंगे, लेकिन फिर भी आपने रिवाइज़ कर लिए होंगे और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस हमने आपको दिए थे वो आपने कर लिए होंगे। कई बच्चों ने तो मेरे को चेक भी करवा दिए थे, बाकियों ने भी उम्मीद है कि कर लिए होंगे। आज हम पढ़ते हैं आगे का फलन का फलन या निहित फलन। चैप्टर का नाम है निहित फलनों का डिफरेंशिएशन। निहित फलन क्या होते हैं? निहित फलन मतलब फलनों का फलन या फलनों के अंदर फलन। अब देखिए, जैसे e की पावर 5x है, अगर यहाँ पर केवल e की पावर x होता तो सिंपल ये x का फलन होता, लेकिन यहाँ पर e की पावर x ना हो के e की पावर 5x है, तो e की पावर 5x में आपके दो फलन हो गए। एक तो e वाला फलन है और दूसरा 5x फलन है। तो ये फलनों का फलन है। एक फलन 5x, इसका फलन e। ऐसे ही इधर देखिए sin 3x, अगर यहाँ sin x होता तो ये सिंपल एक फलन होता। समझ में आ रहा है ना? अगर ये sin x होता तो सिंपल एक फलन होता, लेकिन ये क्या है? sin 3x। अब यहाँ पर दो फलन है, एक तो sin वाला हो गया, एक ये 3x हो गया। तो 3x फलन का भी फलन है हमारे पास। ये पहला फलन 3x हो गया, दूसरा 3x का भी फलन है sin 3x। तो ये निहित फलनों का फलन, या हम कह सकते हैं फलन के अंदर फलन। एक बाहर वाला फलन sin, अंदर वाला फलन 3x। इधर देखिए log ऑफ ax प्लस b। अब इसमें एक ax प्लस b जो ब्रैकेट में लिखा है ये खुद एक फलन है और इसके बाहर log लगा हुआ है, तो ये भी फलनों का फलन है, यानी कि निहित फलन है। ठीक है, फिर समझिए इसको। जैसे एग्जाम्पल यही लिया हमने, e की पावर 5x, इसको हमने y मान लिया, तो e वाला पोर्शन प्रथम फलन हो गया और 5x वाला पोर्शन द्वितीय फलन हो गया। प्रथम फलन के अंदर दूसरा फलन। तो हम क्या करते हैं, ये जो दूसरा फलन है इसको t मान लेते हैं। तो हम अगर 5x को t मान लेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? e की पावर t। e t का फलन, t x का फलन। ठीक है, फिर देखिए y बराबर log ax प्लस b। इसमें जो है एक फलन log वाला हो गया, दूसरा फलन ब्रैकेट वाला हो गया ax प्लस b। तीसरा एग्जाम्पल लिया हमने y बराबर x प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसमें जो ब्रैकेट के अंदर है ये एक फलन ये हो गया, ब्रैकेट के अंदर कुछ भी है क्योंकि ब्रैकेट का होल स्क्वायर है, तो ब्रैकेट के अंदर कुछ भी है वो हमारा दूसरा फलन हो गया, और ये जो होल स्क्वायर है ये हमारा पहला फलन हो गया। भाई इसको अगर हम x प्लस 3 को t मानेंगे, t की घात 2 t स्क्वायर, तो t स्क्वायर हमारा पहला फलन हो गया और x प्लस 3 हमारा दूसरा फलन हो गया। ठीक है, इसी तरीके से ये एग्जाम्पल्स हमने कर रखे हैं। अब हम अवकलन कैसे करते हैं? भाई अगर फलन के अंदर फलन है या फलन का भी फलन है तो ऐसे क्वेश्चंस का अवकलन कैसे करेंगे? ऐसे क्वेश्चंस के अवकलन के लिए जो अंदर का फलन होता है उसको हम t मान लेते हैं। sin 3x में अंदर का फलन e की पावर x है, तो e की पावर x को हमने t मान लिया, तो ये आ जाएगा y बराबर e की पावर x को हमने sin t कर लिया और t बराबर e की पावर x कर दिया। ठीक है, अब हमें किसका अवकलन निकालना है? y का। किसके सापेक्ष? x का। भाई फाइनली हमें y का अवकलन करना है x के सापेक्ष, मीन्स dy बाई dx निकालना है। लेकिन हमने क्या किया, हमने इसको t के रूप में कन्वर्ट कर दिया। आगे हमारे पास y बराबर sin t, और ये भी हमने लिख दिया कि t का मान क्या है। अब इधर देखिए y किसका फंक्शन है? t का, है ना, और t किसका फंक्शन है? x का। y t का फलन है और t x का फलन है। तो डिफरेंशिएशन में हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। हमें dy बाई dx निकालना है। dy बाई dx को हम लिख सकते हैं dy बाई dt इंटू dt बाई dx, जिससे कि इससे ये कैंसिल हो जाए, वापस dy बाई dx आ जाए। तो जो भी फलनों के अंदर फलन होंगे उनका हम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x निकालने के लिए पहले हम t के सापेक्ष निकालेंगे, फिर t का x के सापेक्ष निकालेंगे। फिर सुन लीजिए, dy बाई dx को हम लिख सकते हैं dy बाई dt इंटू dt बाई dx। dy बाई dt y का t के सापेक्ष, y बराबर sin t से निकालेंगे,
डी टी बाई डी एक्स, टी का डिफ्रेंशिएशन एक्स के सापेक्ष, टी बराबर ई की पावर एक्स से निकालेंगे, फिर इनके मान इसमें पुट कर देंगे। एग्जाम्पल से समझिए। निम्न फलनों का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। साइन 3x, साइन 3x का अवकल गुणांक निकालना है तो पहले हम y मान लेंगे, y बराबर साइन 3x। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अंदर कौन सा फलन है 3x, इसको हम t मान लेंगे तो ये आ जाएगा y बराबर साइन t। y t का फंक्शन और t x का फंक्शन, तो फॉर्मूला वही लगाएंगे हम, कौन सा, जो ऊपर हमने बताया था, ये वाला। डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। पहले डी वाई बाई डी टी का मान निकालेंगे, कहाँ से, y बराबर साइन टी से, फिर डी टी बाई डी एक्स निकालेंगे तो ये आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ, अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं हमने, देखो डी वाई बाई डी एक्स, पहले t का फंक्शन निकालेंगे, t का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। अब देखिए हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है साइन टी का, y का मान साइन टी रख दिया है ना, तो साइन टी का x के सापेक्ष तो हो नहीं सकता है, साइन टी का t के सापेक्ष करेंगे, फिर t का x के सापेक्ष करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। आप इस मेथड से करने की बजाय ये वाला मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, y इक्वल टू 4x प्लस 7 की पावर 4, फार्मूला वही है, डी वाई बाई वाई का x के सापेक्ष करना है, लेकिन हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर है इसको t मान लेंगे। तो हमने y बराबर ये था, ब्रैकेट के अंदर 4x प्लस 7 को हमने t मान लिया, तो फंक्शन हमारा बन गया y बराबर t की घात 4। अब एक फंक्शन हम यहाँ ये लेंगे, यहाँ से निकालेंगे डी वाई बाई डी टी, 4t क्यूब आ जाएगा। दूसरा t बराबर 4x प्लस 7 जो माना था, यहाँ से निकालेंगे डी टी बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी टी का मान रख देंगे, डी टी बाई डी एक्स का मान रख देंगे, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। ये इसमें जो है दोनों के मान रखने पर ये आ गया 16t क्यूब। लास्ट में हम t की वैल्यू वापस x में पुट कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमें फाइनल आंसर किस में चाहिए, x में चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल, e की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका अवकलन करना है। अब ये हमें दिखाई दे रहा फंक्शन क्या है, यहाँ पे फलन का फलन क्या है, एक फलन तो e है, दूसरा फलन इसके ऊपर जो भी है इस पूरे को हम t मान लेंगे। तो ये हमारा फंक्शन था, ये जो पावर है e की, उस पूरी पावर को हमने t मान लिया। ठीक है, अब e की पावर t हो गया, डी वाई बाई डी टी निकालेंगे, वो सेम होगा e की पावर t, डी टी बाई डी एक्स निकालेंगे। अब देखो यहाँ पर ये भागफल वाला u अपॉन वी, भागफल वाला मेथड लगा देंगे, तो अंश बटे हर क्या होता है, हर इंटू अंश का डिफ्रेंशिएशन माइनस अंश इंटू हर का डिफ्रेंशिएशन बटे हर का होल स्क्वायर, वो फॉर्मूला हमने लगा दिया है। वो फॉर्मूला निकाल के हमने सॉल्व कर दिया, सॉल्व करके ये आया, फिर डी वाई बाई डी एक्स में मान पुट कर दिए, इसका भी, और ये वैल्यू आ गई सेम करके। क्लियर। ऐसे क्वेश्चंस में बस ये आपको ध्यान रखना है कि हमें टी किसको मानना है, बस। नेक्स्ट है y बराबर लॉग अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स, इसमें भी ब्रैकेट के अंदर जो है ये हम समझ रहे हैं कि इसको हमने t मानना है, तभी तो एक फंक्शन ये हो गया, इसका दूसरा फंक्शन ये हो गया। तो सेम वही है, हमने क्या किया, t ये ले लिया जो भी ब्रैकेट में था, अब ये बन जाएगा हमारा लॉग t, और ये बन जाएगा ये, यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया। देखो डी वाई बाई डी एक्स पहले करेंगे किसके सापेक्ष, लॉग के सापेक्ष, t के सापेक्ष, फिर t का x के सापेक्ष, ये डायरेक्ट कर दिया डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, है ना। ये फॉर्मूला है हमारा ये वाला, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूले में ही पुट कर दिया डी वाई बाई डी टी, डी बाई डी टी ये y है, डी वाई बाई डी टी, डी टी बाई डी एक्स, ये वैल्यू पुट कर दी इसकी। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब ये एक्सरसाइज 8.1 मैंने आपको दे रखी है होमवर्क, तो वो नोट्स जो आपको मिलेंगे उसमें 8.1 में एक्सरसाइज है, और नीचे से उसके हिंट भी दिए हुए हैं। अगर आपको कहीं कोई परेशानी होगी तो आप हिंट की सहायता से क्वेश्चन को सॉल्व करना, और आंसर भी हैं, तो आप ये एक्सरसाइज अच्छे से करिए। और प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि स्टेप बाय स्टेप आपको काम करना है, डी वाई बाई डी एक्स लगाना है, इक्वल टू लगाना है, जो आप सिली मिस्टेक करते हैं वो नहीं करेंगे। ओके।